उर्दू अदब का मारूफ शायर राहत इंदौरी हुआ खामोश। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शायर और हिंदी फिल्मों के मशहूर गीतकार राहत इंदौरी का हार्ट अटैक आने की वजह से निधन हो गया। मंगलवार सुबह ही राहत इंदौरी ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि उनके अंदर कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। इसी के चलते उन्हें सोमवार रात को ही अरविंदो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राहत इंदौरी पिछले कई दिनों से कुछ बीमारी से ग्रस्त थे। कल शाम 4:30 बजे राहत इंदौरी को हृदयाघात हुआ, जिसके बाद डॉक्टरों ने उनको बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाए और 4:30 बजे के करीब राहत इंदौरी ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। वह 70 वर्ष की उम्र में हमेशा के लिए फानी दुनिया को अलविदा कहा और मौत के आगोश में समा गए। राहत इंदौरी ऐसे मशहूर और मारूफ शायर थे जो अपनी बात को बड़े आसान तरीके से शेरों में ढालकर सुनाया करते थे, जो सुनने वालों को आसानी से समझ में आ जाती थी। राहत इंदौरी ने उर्दू शायरी को एक अलग मकाम दिया। उर्दू शायरी के लिए उन्होंने जो मेहनत की वो बहुत कम ही शायर कर पाए हैं। सच तो ये है, राहत इंदौरी के जाने के बाद उर्दू शायरी को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नामुमकिन है। राहत इंदौरी शुरू में उर्दू की तालीम हासिल करके एक कॉलेज में प्रोफेसर बने, लेकिन शायरी और मुशायरों की वजह से उन्होंने कॉलेज की नौकरी को छोड़ सिर्फ शायरी पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। अपनी जिंदगी में सैकड़ों मुशायरों में शिरकत करके अपनी शायरी को अपने खास अंदाज में पेश करके शायरी के दीवानों को दाद देने पर मजबूर कर देते थे और मुशायरा राहत इंदौरी लूट लिया करते थे। इसके अलावा राहत इंदौरी ने हिंदी फिल्मों के गीत भी लिखे, लेकिन राहत इंदौरी कभी किसी के पास काम मांगने नहीं गए। जो उनके पास आया उन्होंने उनकी फिल्मों के गीत लिखे। यही वजह रही है कि राहत इंदौरी को फिल्मों के गीत लिखने में जो मकाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिल सका, या यूं कहें कि राहत इंदौरी का फिल्मी दुनिया ने सही इस्तेमाल नहीं किया। फिर भी राहत इंदौरी ने फिल्मी दुनिया के फिल्म मेकरों के लिए उनकी फिल्मों में गीत लेखन किया, जिसमें प्रमुख रूप से इश्क, दरार, याराना, सर, नाराज, मीनाक्षी, मुन्ना भाई MBBS, मिशन कश्मीर, मर्डर, हकीकत, जानम, गली गली चोर है, करीब, बेगम जान, खुदार, मैं तेरा आशिक जैसी फिल्मों के गीत उल्लेखनीय हैं। बहरहाल राहत इंदौरी के यूं अचानक चले जाने से शायरी जगत का जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करना संभव नहीं है। राहत इंदौरी के शेरों में हर तरह के रंग मौजूद थे, चाहे वो देशभक्ति वतन परस्ती का रंग हो या आम आदमी के जिंदगी से जुड़ी हुई आवाज हो या फिर प्यार में डूबे हुए प्रेमियों के दिलों का हाल हो। हर रंग की शेरों शायरी में राहत इंदौरी को महारत हासिल थी। उनके निधन पर भोजताल की नगरी परिवार अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। आज का दिन बहुत भारी दिन है। आज हमने इंदौर के एक ऐसे सपूत को खोया है, राहत इंदौरी, जो इंदौर ही नहीं देश ही नहीं दुनिया में अपनी शायरी का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपनी छाप छोड़ी थी। एक ऐसे महान शायर को आज कोविड ने ले लिया है। जब परसों खबर आई थी कि वो भर्ती हैं हॉस्पिटल में, तो मैंने डॉक्टर से बात की थी। डॉक्टर ने कहा कि बहुत सारी शरीर में उनके बीमारियां भी हैं, शुगर बहुत हाई है, थोड़ा सा किडनी भी थोड़ी सी वीक है, लंग्स में भी काफ़ी इन्फेक्शन है, पर हम कोशिश कर रहे हैं उनका डॉक्टर साहब पूरी जान लगा देना। पर पता नहीं था कि ये दुखद समाचार सुनने को मिलेगा।